कि लवली आनंद जी माननीय श्रद्धेय आदरणीय वो 2 बार जमानत जब्त शिवहर की जनता ने करा दिया है, तो इतना अंदर में भावना होनी चाहिए कि 2 बार जब मेरी जमानत जब्त हो गई, आप मतलब कि आप थे ही नहीं लाइन में, शिवहर की जनता ने आपको 1 और 2 में रखा ही नहीं, आपकी जब जमानत जब्त करा दिया तो फिर आप कौन सा शक्ति लेके आप शिवहर की जनता का सामना करने आए। मैं तो तथ्य की बात कर रहा हूँ ना। जमानत जब्त शब्द तो सही है, संवैधानिक शब्द है कि 1/6 वोट भी आप नहीं ला पा रहे हैं, तो मतलब कि आप लोकप्रिय पहले भी नहीं थे। मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजायाफ्ता कर दिया। 7 साल 8 साल के बाद साक्ष्यों के अभाव में आप बरी हुए हैं, है ना। बिल्कुल। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम पूरे प्रशासनिक जो तथ्य हैं उन्हीं की बातें कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो शिवहर की समस्या यही सबसे बड़ी आज के दिन की है कि हमें उन व्यक्तियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जनता हटा चुकी है पहले भी, लेकिन बार बार आ जाते हैं। अच्छा। बार बार आ जाते हैं, तो भाई जनता को एक बार और चाप देना पड़ेगा कि 2 बार हो गया, अब तीसरी बार भी तुम जाओ ना भाई, ख़त्म करो, ताकि हम लोग अपनी विकास की परिभाषा खुद से गठित करें और ऐसे डॉक्टर से इलाज कराए जो डॉक्टर इलाज पहले भी कर चुका हो। एक ही पेशेंट का इलाज करा हो तो सिवानी पंचायत हो, वैसे ही हमारे शिवहर भी जो है उसका इलाज हो जाए। श्रद्धेय रघुनाथ झा जी हमारे सीतामढ़ी शिवहर के एक बहुत बड़े नेता थे। युगल किशोर सिन्हा जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर रामदुलारी सिन्हा जी विस्तृत कार्यक्रम के संचालन के लिए आई थी। मैं 8वें क्लास में था, मैंने उनके बारे में देखा, उनका ओजस्वी व्यक्तित्व को देखा है। हरकिशोर बाबू का वैदेशिक नीति के बारे में मैं तो नौकरी में रहते हुए मैंने देखा है, समझा है। तो बड़ा अच्छी, बड़ी ओजस्वी, बड़े यशस्वी, बड़े महिमा मंडित हम जितना करें उतने कम है, वैसे व्यक्ति शिवहर में पैदा हुए। ये धरती ने तो प्रतिभा उगला, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि इस धरती पर एक आक्रमण हो गया है और यहाँ पर प्रतिभा का पलायन होना शुरू हो गया। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। लगातार शिवहर लोकसभा की खबरों को आपको हम साझा कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है आईएएस अरुण कुमार सर, जो ऋतु जायसवाल जी के हस्बैंड है और कहीं ना कहीं जो गंगा घाट पे एनआईटी घाट पे जो बीपीएससी क्लासेस आईएएस क्लासेस देते हैं अरुण सर, वो हमारे साथ है। ये बिहार में किसी पहचान के मोहताज नहीं है और शिवहर लोकसभा में अभी चर्चा का विषय है ऋतु जायसवाल जी। फिर देखिए, आपकी एंट्री से कहीं ना कहीं शिवहर लोकसभा का माहौल गर्मा गया है। लगातार पक्ष विपक्ष की खबरों है, पक्ष विपक्ष की खबरें हैं, कहीं ना कहीं एआईएमएम की एंट्री हो गई है शिवहर लोकसभा में। क्या चुनौती देखते हैं? देखिए, मैं शिवहर के विकास में जो चुनौतियां आ रही हैं उसको मैं देख रहा हूं और उसके लिए एक क्रमबद्ध ढंग से कैसे हम शिवहर को एक उस पैदान पे ला सकते हैं कि शिवहर का जो डेमोग्राफिक, शिवहर का जो विकास का जो ग्राफ है वो नालंदा जिला के बराबर हो जाए या पटना जिला के बराबर हो जाए। एक अति छोटा जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ा है लेकिन ज़िला तो छोटा है। आपने जैसा बताया है कि मैं गंगा घाट पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, आईएएस का और पीसीएस बीपीएससी का तैयारी करवाता हूँ। 35,000 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। कभी रवीश कुमार जी बड़े अच्छे पत्रकार हैं, वो हैं। ऋचा अनिरुद्ध हैं, उन्होंने हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया है, बात भी किया है। 2000 बच्चे करीब करीब वहाँ बैठ जाते हैं गंगा घाट पे, जो हमसे पढ़ते हैं। शिक्षा ही हमारे विकास की एक रूपरेखा बनाएगी। आज शिवहर में मैं देख रहा हूँ अति पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा की सही व्यवस्था भी नहीं है। बच्चे के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज भी नहीं है, एक व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो हम एक शिक्षा का माहौल बनाएं ताकि बच्चे कलम की ताकत पर विश्वास करें, भारत के संविधान की ताकत पर विश्वास करें, न कि वो बंदूक और गोली बारूद की पर विश्वास करें। और जब तक ये बंदूक गोली बारूद की बातें चलती रहेंगी, अपराध और इसके बीच में हम छोटी छोटी चीज़ों से उलझते रहेंगे, तब तक जो है हम कोई भी चुनौतियों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, ये एक खतरा है। अच्छा। ये जो हमारे शिवहर में जो अपराधीकरण हो गया है राजनीति का, एक दोस्ती का हवाला देते हुए जो एक कैंडिडेट को दिया गया है, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दे दिया था और हाई कोर्ट में साक्ष्यों के अभाव में छूटे हैं। हम आनंद मोहन सिंह जी के बारे में तो सभी जानते हैं, हम लवली आनंद जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको सज़ा दिया था और चूँकि कोर्ट में कार्यवाही बड़ी लंबी हो गई तो साक्ष्य सामने नहीं रह गए,
तो साक्ष्यों के अभाव से वो छूटी हुई हैं, अन्यथा वो भी अपराध में जेल जा चुकी होती अगर साक्ष्य मिल जाते। जो साक्ष्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था वही साक्ष्य अगर हाई कोर्ट में जाता तो क्या मीडिया विचार करेगी इस बात पे, जनता विचार करेगी क्या वही साक्ष्य रहता तो उनको सजा होती कि नहीं। लगातार आप लोग प्रहार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उधर से पक्ष विपक्ष पलटवार भी हो रहा है। जी हाँ, रितु जायसवाल जी के विषय में एक और बार बता दें, सिंहवाहिनी पंचायत की अगर विकास की बात करें तो वहीं से रितु जायसवाल जी का नाम पूरे देश में चर्चा में आया था। अभी भी आप वहाँ से मुखिया हैं और देखिए इन्होंने अभी बात की लवली आनंद जी की, आनंद मोहन जी की, लेकिन उनके पक्ष के लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा वाणी पर संयम रखा करें। जी, मैं बिल्कुल प्रशासनिक संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन तथ्यों को बोलूँ कि लवली आनंद जी माननीय, श्रद्धेय, आदरणीय, वो 2 बार जमानत जब्त शिवहर की जनता ने करा दिया है, तो इतना अंदर में भावना होनी चाहिए कि 2 बार जब मेरी जमानत जब्त हो गई, आप मतलब कि आप थे ही नहीं लाइन में, शिवहर की जनता ने आपको 1 और 2 में रखा ही नहीं, आपकी जब जमानत जब्त करा दिया तो फिर आप कौन सा शक्ति लेके आप शिवहर की जनता का सामना करने आए। मैं तो तथ्य की बात कर रहा हूँ ना। जमानत जब्त शब्द तो सही है, संवैधानिक शब्द है कि 1/6 वोट भी आप नहीं ला पा रहे हैं, तो मतलब कि आप लोकप्रिय पहले भी नहीं थे। मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजायाफ्ता कर दिया। 7 साल 8 साल के बाद साक्ष्यों के अभाव में आप बरी हुए हैं, है ना। बिल्कुल, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम पूरे प्रशासनिक जो तथ्य हैं उन्हीं की बातें कर रहे हैं। तो पहले क्या है कि जब आपके सामने ऐसे लोग हों तो पहले उनको हटाएंगे तब न घर को व्यवस्थित करेंगे। मान लिए कि आपके घर में एक आ गया कोई बर्गलर और आपके घर को अस्त व्यस्त कर दिया और सुबह में आप उठे तो देखें कि पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, तो आप विकास कहाँ से करेंगे। घर को पहले उसको बर्गलर को हटाएंगे, भगाएंगे, तब ना आप व्यवस्थित करेंगे। तो हमारे यहाँ जो शिवहर की समस्या यही सबसे बड़ी आज के दिन की है कि हमें उन व्यक्तियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जनता हटा चुकी है पहले भी, लेकिन बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। तो भाई जनता को एक बार और देना पड़ेगा कि 2 बार हो गया, अब तीसरी बार भी तुम जाओ ना भाई, ख़त्म करो, ताकि हम लोग अपनी विकास की परिभाषा खुद से गठित करें और ऐसे डॉक्टर से इलाज कराए जो डॉक्टर इलाज पहले भी कर चुका हो। एक ही पेशेंट का इलाज करा हो तो सिंहवाहिनी पंचायत हो, वैसे ही हमारे शिवहर भी जो है उसका इलाज हो जाए। सर, लगातार आप लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? जनता तैयार है, जनता बहुत सशक्त है और मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, आपके माध्यम से जनता जितने तेज़ी से समझ में आ गया है तो आपका भी धन्यवाद है। और मैं एकदम एक सबसे दलित और पिछड़ा और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति की बात हम बता रहे हैं। वो हमें नहीं लगा कि ये राजनीतिक समझ रखते होंगे, उन्होंने ही बात को बोला कि आप छोड़िए, पहले भगाएंगे तब ना हम अपना बात मानेंगे कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको विकास चाहिए। पहले उन लोगों को भगाएं, उसको भगाएं ताकि हमें शिवहर में एक परिवेश बने, ताकि हम आगे विकास को चरणबद्ध तरीके से रखें। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग, हमारा एक सिंहवाहिनी हम गए हैं, पहले भी गए हैं, बाद में भी गए। हमने देखा है कि आप लोग कैसे काम करते हैं, हमने देखा है कि आप लोग कैसे लोगों के साथ खड़ा होते हैं, हमने देखा है कि वहाँ की ग्राम सभा जो है पल्ली पर बैठता है, मुखिया जी भी नीचे बैठते हैं, सब लोग नीचे बैठते हैं, कोई सामंतवाद नहीं है। तो हम ऐसी व्यवस्था शिवहर में करने वाले, आप पे हमको पूरा भरोसा है, लेकिन पहले हम अपने घर को साफ करेंगे तब ना आप फिर हम बोलेंगे कि भाई आप कीजिए। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि आपने पिछली बार एक बात कही थी कि अगर शिवहर से जीत होती है तो शिवहर के बच्चों को कोटा और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। जी, ये मेरे पास एक रूपरेखा है, मैं कार्य करने में विश्वास करता हूँ। मैं गंगा घाट पे पढ़ा रहा हूँ, रिजल्ट दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हो जिसमें मेधावी बच्चे, अच्छे बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उनको वही कोटा की पढ़ाई जो है यहाँ पर कराई जाए और उनका एक हॉस्टल हो जहाँ पर कि चरित्रवान और ज्ञानी व्यक्ति वहाँ पर आपके वार्डन हो, तो वो रिजल्ट यहाँ ज़्यादा संभव है क्योंकि यहाँ पर अन्य परिस्थितियाँ नहीं रहेंगी। मोबाइल पर हमारा कंट्रोल रहेगा, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, एक गुरुकुल का परिवेश रहेगा, एक आध्यात्मिक वातावरण रहेगा और हम रिजल्ट दे देंगे। हाँ, ये बात है कि मैं ये रूपरेखा है
ये रूपरेखा हम चालू कर सकते हैं। जैसे ही ये चुनाव समाप्त होता है हमें रूपरेखा चालू करेंगे और 1 साल में आपको दिखा देंगे कि शिवहर के ही बच्चे सबसे ज़्यादा मेडिकल में कैसे जाते हैं, सबसे ज़्यादा शिवहर में रह के, बिल्कुल। और शिवहर में रह के कैसे वो PCS कंप्लीट करते हैं, शिवहर में रह के वो कैसे IAS कंप्लीट करते हैं। क्योंकि जब मैं निकला तो मेरे परिवार में मैं पहला था, शायद मैं उस ब्लॉक में पहला था, शायद मैं 3-4 ब्लॉक में पहला व्यक्ति था जो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए थे। और मेरे बाद मेरे परिवार में 11 लोग निकले हैं, 11 लोग निकले हैं। तो मेरा भाई है, मेरा भगिना है, वो सब यहाँ पर IAS हैं, अन्य कैडर में भी हैं, अन्य जगहों पर भी है, सिविल सर्विसेज में और भी पद होते हैं, उन पदों पर हैं, तो उन पर हैं। तो मतलब कि एक आदमी ने अपने परिवार के 11 को निकाला, तो एक आदमी आज के इतने सारे अनुभव के बाद मैं तो शिवहर के बहुत सारे बच्चों को निकाल सकता हूँ। तो ये एक मेरे ओर से व्यक्तिगत रूप से एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कहीं ना कहीं शिक्षा पे जोर देना है, कहीं ना कहीं शिक्षा का माहौल शिवहर में बनाना है, स्थापित करना है। हर गार्जियन चाहता है कि उनके बच्चे के हाथ में कलम हो, उनका बच्चा मजबूत हो और उनके पीछे जो हो लोग मजबूती से खड़े हों और संविधान उसकी मेरे बच्चे की रक्षा करता सर, हो। अंत में एक और सवाल। आपने कार्यकर्ता सम्मेलन में एक बात कही कि ये धरती रघुनाथ झा जी की धरती है, हरिकिशोर बाबू की धरती है, युगल किशोर सिन्हा की धरती है और कहीं ना कहीं इस धरती को गुलाम नहीं होने देंगे। डाकू और वाल्मीकि का पर्याय दिया आपने। हाँ, जो आपने बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मेरी बातों का आत्मसात किया है कि श्रद्धेय रघुनाथ झा जी हमारे सीतामढ़ी शिवहर के एक बहुत बड़े नेता थे। युगल किशोर सिन्हा जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर रामदुलारी सिन्हा जी विस्तृत कार्यक्रम के संचालन के लिए आई थी। मैं 8वें क्लास में था, मैंने उनके बारे में देखा, उनका ओजस्वी व्यक्तित्व को देखा है। हरकिशोर बाबू का वैदेशिक नीति के बारे में मैं तो नौकरी में रहते हुए मैंने देखा है, समझा है। तो बड़ा बड़ी ओजस्वी, बड़े यशस्वी, बड़े महिमा मंडित हम जितना करें उतने कम है, वैसे व्यक्ति शिवहर में पैदा हुए। इस धरती ने तो प्रतिभा उगला, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि इस धरती पर एक आक्रमण हो गया और यहाँ पर प्रतिभा का पलायन होना शुरू हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के बहुत सारे परिवारों में मैं गया हूँ, जितने अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लोग मुझे यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन उन सबों का घर शिवहर में नहीं है। वो सब ने अपना डेरा बना लिया कहीं बाहर। अब बहुतों के संबंधी विदेश में रह रहे हैं, उनको गर्व नहीं होता है कि हम शिवहर के, हम जिला के हम हैं। तो ये धरती पैदा करती रही है और इस धरती में इतनी ताकत है। सीतामढ़ी शिवहर एक ही जिला है, एक ही रहा है, यहाँ पर इतनी ताकत है प्रतिभा का। लेकिन दिक्कत हो गई है कि यहाँ पर राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जिस कारण की समस्या यहाँ पर हो गई है। चलिए सर, इस बार के लोकसभा चुनाव में तमाम चुनौतियां हैं आपके सामने। जो मुस्लिम वोट बैंक राजद का माना जाता है, AIMM ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्या किस प्रकार से चुनौती को देखते हैं? देखिए, जनता बहुत समझदार है, वो अपना निर्णय खुद लेती है। मुझे बहुत ज़्यादा राजनीति की समझ नहीं भी है, मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा कि क्या गठबंधन और क्या होता है। मैं बिल्कुल गांधीवादी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। मैं गांधी और अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे पता है कि मैं चलता रहूँगा अपने अहिंसा, प्रेम, सद्भाव के साथ मजबूती से। मुझे गोली मारना नहीं है, मुझे गोली खाना है। मुझे गांधी बनना है। मुझे बड़ा शौक़ है कि मुझे भी कोई गोली मारे, ताकि मैं गांधी बन के थोड़ा सा शिवहर का गांधी के नाम से मुझे लोग जाने। तो हमें कोई चुनौती नहीं दिख रही है। हमें दिख रहा है कि जहाँ प्रेम है, सद्भाव, वहाँ प्रेम का साम्राज्य शिवहर में रहेगा और हमें प्रेम का साम्राज्य, सत्य का साम्राज्य यहाँ पर लाना है, विकास की रूपरेखा खींचनी है।